हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th के मैथ्स की शुरुआत करने वाले हैं, जिसका फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर, मतलब वास्तविक संख्याएं। तो देखिए, चैप्टर शुरू करने से पहले इसके जो बेसिक्स हैं, इस चैप्टर्स को कैसे इजी तरीके से समझा जाए, किस तरह से इसके सॉल्व किए जाए क्वेश्चंस को, इस सभी के लिए हमें सबसे शुरू में इसके बेसिक को समझना ज़रूरी है। देखिए, रियल नंबर को समझने से पहले हमें समझना है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर क्या होते हैं, रेशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर क्या होते हैं। और इन सभी को समझने के बाद में हम समझ सकेंगे कि वास्तव में रियल नंबर क्या है, मतलब वास्तविक संख्याएं या वास्तविक नंबर किसे कहते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर क्या है? देखिए, संख्याएं एक माध्यम है गिनने का, तोलने का और नापने का। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल नंबर की। तो नेचुरल नंबर में कौन कौन से नंबर आते हैं? देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से ये आगे बढ़ते जा रहे हैं। कहाँ तक जाएंगे ये? इन्फिनिटी, मतलब अनंत तक। देखिए, ये होते हैं नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर को हम कैसे बता सकते हैं, किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे? एन से। नेचुरल नंबर को किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे? एन से। ठीक है, अब उसके बाद में होल नंबर आते हैं। अब होल नंबर में क्या होता है? देखिए, होल नंबर में क्या होता है? जीरो शुरुआत होती है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। वो कहाँ तक जाएंगे? ये इन्फिनिटी तक। अब इसे हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? इसे हम करेंगे W से। किस तरह एक्सप्लेन करेंगे इसे? W से। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है इंटीजर। अब इंटीजर क्या है? इंटीजर में वो सभी संख्याएं हैं जो पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, और जिसमें शून्य भी शामिल है। देखिए, 0 से 1, 2, 3, 4, 5, ये कहाँ तक है? इन्फिनिटी तक। अब यदि बात करें से माइनस की, तो -1, -2, -3, और ये कहाँ तक है? ये भी इन्फिनिटी तक है, मतलब अनंत संख्याएं हैं। अब जो सभी प्राकृत संख्याएं हैं वो कहाँ पर है? इंटीजर में है। होल नंबर, मतलब जो संख्या पूर्ण संख्या है वो कहाँ पर है? इंटीजर में है। देखिए, नेचुरल नंबर मतलब कि प्राकृत संख्याएं, होल नंबर मतलब कि पूर्ण संख्याएं, और इंटीजर मतलब कि पूर्णांक संख्याएं। अब जो पूर्णांक संख्याएं हैं उसमें नेचुरल नंबर भी है, मतलब प्राकृत संख्याएं भी है, होल नंबर मतलब कि पूर्ण संख्याएं भी उसमें शामिल है, और ऋणात्मक संख्याएं भी सभी इंटीजर में आती हैं। देखिए, अब बात करें हम रेशनल नंबर की। रेशनल नंबर मतलब परिमेय संख्याएं। तो जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, P/Q में। अब इंटीजर को हम जिस तरह से Z के रूप में एक्सप्लेन करेंगे, उसी तरह से हम जो रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर वो सभी संख्याएं होती, परिमेय संख्याएं, वे सभी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर जो Q है वो नॉट इक्वल, मतलब Q जो है शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इस तरह आसानी से हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्या वो सभी संख्याएं हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, और जहाँ पर Q जो है वो 0 के इक्वल ना हो। अब देखिए, हम देखते हैं 5। अब 5 के अपन में भी हम 1 लिख सकते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि 5 क्या है? एक परिमेय संख्या है। अब देखिए, 8/2 ये क्या है? ये भी एक परिमेय संख्या है। जब इसे सॉल्व करते हैं, 2 1 2 और 2 4 8। अब ये क्या है? ये भी एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्याओं में सभी इंटीजर भी आते हैं, और जहाँ पर Q जो है वो 0 के इक्वल नहीं होता है। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं इरेशनल नंबर, मतलब कि अपरिमेय संख्याएं। तो अपरिमेय संख्याएं वो है जो परिमेय संख्या नहीं है। अब देखिए, जिन संख्याओं को, एक एग्जांपल आपके सामने है, जैसे 10/3, जब इसे हम डिवाइड करेंगे, 3 1 3, 3 3 9,
तो इसका आंसर क्या आने वाला, 3.3333। अब देखिए 1/2, अब 1 को डिवाइड जब हम करेंगे 2 से तो यहाँ पर क्या आने वाला है, 0 पॉइंट, ठीक है। अब 2 से डिवाइड होगा 5 टाइम में 0.5, तो ये क्या है, ये एक शांत दशमलव है। ये क्या है, शांत दशमलव, मतलब यहाँ पर ये सॉल्व हो गया है। जबकि ये क्या है, अशांत दशमलव है, मतलब यहाँ पर 10 को यदि हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3.333 इस तरह से कंटिन्यू चलते जाएगा। तो ये जो है ये अशांत दशमलव है और ये शांत दशमलव है। अब देखिए इसके बाद जो रूट की संख्याएं हैं वो सभी किस में आने वाली हैं, वे सभी आने वाली हैं अपरिमेय संख्या में। एग्जाम्पल के लिए √2, √3, √5, ये सभी संख्या किस में आने वाली हैं, अपरिमेय संख्या में। अब देखिए जो शांत दशमलव है, जो शांत दशमलव है वो सभी किस में आने वाले हैं, परिमेय संख्या में। पर जो अशांत दशमलव में है, अब उसमें जो आवर्ती है जिसमें सेम यही स्टेप चल रही है 333, ये सभी क्या है, ये सभी परिमेय संख्याएं हैं। पर जिसमें दशमलव का मान, दशमलव के बाद संख्याओं का मान बदलता रहता है, दशमलव के बाद संख्या का मान बदलता रहता है, दशमलव के बाद संख्या बदलती रहती हैं, तो वे सभी क्या है, इरेशनल नंबर है, मतलब कि अपरिमेय संख्या, जिसे हम कहेंगे अपरिमेय संख्या या इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ चुके हैं नेचुरल नंबर को, होल नंबर को, उसके बाद में इंटीजर को, उसके बाद में किसे समझ चुके हैं, रेशनल नंबर को और इरेशनल नंबर को। तो इससे जुड़े हुए जो क्वेश्चन है, अब इससे जुड़े हुए जो क्वेश्चन है कि किस तरह से हम किसी डिजिट्स को प्रूफ करें कि ये रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। तो ये चैप्टर जो रियल नंबर वाला है, इसमें सभी जो संख्या हैं, नेचुरल नंबर, उसके बाद होल नंबर, इंटीजर और रेशनल नंबर, ये सब किस कैटेगरी में आते हैं। देखिए सबसे पहले जो आता है वो नेचुरल नंबर है। अब नेचुरल नंबर की जो संख्या है वो किस में आती है, होल नंबर में। उसके बाद में ये किस में आ रहा है, ये आ रहा है इंटीजर में। अब ये किस में आ रहा है, रेशनल नंबर में, मतलब परिमेय संख्याएं में, ठीक है। अब इसके अलावा जो संख्याएं बची हैं, जो परिमेय संख्या नहीं है वो क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर की संख्याएं अलग ही होती हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, ठीक है, उसके बाद इंटीजर, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर का जो होता है वो एक ग्रुप अपना अलग ही होता है, वो जो सब इन सबको कवर करती है, जो इन सबको इस तरह से कवर कर रही है, वो क्या है, वो है रियल नंबर। ये क्या है, रियल नंबर, मतलब वास्तविक संख्याएं। तो काफ़ी इजी होगा आपको समझना इस क्लास में कि नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर क्या है, इंटीजर क्या है, रेशनल नंबर क्या है, इरेशनल नंबर क्या है और रियल नंबर क्या है। तो देखिए ये जो सभी संख्याएं हैं ये किस में आती हैं, ये आती है रियल नंबर में। और इससे जुड़े क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। और आप एक बार इन्हें वर्क करें और कोशिश करें